Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss a theorem based on integral unimodular matrix. आइए थ्योरम देखते हैं हमारे पास थ्योरम क्या है. Prove that ABC class is equivalent to A dash B dash C dash class if and only if there is an integral unimodular matrix T such that T dash AT is equals to B where A is this and B is this. मीन्स कहने का कि हमें कोई भी दो क्लासेस है ये इक्विवेलेंस प्रूव करनी है, इसलिए मैंने आपको पहले डेफिनेशन करवाई थी. पिछले सेशन में जिन्होंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी वो डेफिनेशन जरूर पढ़ ले. इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है जो मैंने पिछले सेशन में कराई है. कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास होगी, इक्विवेलेंस क्लास प्रूव करनी है कब, जब ये क्या होगी इंटेग्रल यूनिमोडुलर मैट्रिक्स टी होगी सच दैट जो टी डैश ए टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा. राइट, तो हमें क्या पता है कि अगर हम ए और बी की वैल्यू हमें गिवन कर दी. राइट, सबसे हम जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो ए बी और सी है उसकी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. सिमिलरली ए डैश बी डैश और सी डैश को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स वाई प्लस सी डैश वाई स्क्वायर. राइट, इस फॉर्म में लिख दिया. अब हम लेट करते हैं. लेट जो हमारे पास कैपिटल एक्स है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में एक्स इंटू वाई की फॉर्म में है. एंड जो हमारे पास कैपिटल वाई है वो इसका है, मीन्स एक्स डैश और वाई डैश की फॉर्म में है. राइट, अब देखिए जो ये इक्विवेलेंस क्लास है ए बी सी, जो ये इक्विवेलेंट होगी क्लास ए डैश बी डैश सी डैश से, ये कब इक्विवेलेंट होगी, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल्सो हमें गिवन है कि इफ एंड ओनली देयर इज एन इंटेग्रल यूनिमोडुलर मैट्रिक्स. कब, जब कोई ना कोई इंटेग्रल यूनिमोडुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी. तो जो एबीसी है मैंने आपको इंटेग्रल यूनिमोडुलर ट्रांसफॉर्मेशन करवाई थी ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसको है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू टी वाई, एक्स इज इक्वल्स टू, इसको टी वाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ, टी वाई सच दैट एक्स डैश ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई डैश बी वाई. ये पता लगा कैसे, देखो कैसे आया कि x इज इक्वल टू टी वाई एक्स डैश ए एक्स इज इक्वल टू वाई डैश बी वाई. ये कैसे आया, जो x इज इक्वल टू टी वाई है हमारे पास, ये मैंने आपको जो इंटेग्रल यूनिमोडुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवाई थी तो तब बताया था कि जो x इंटू वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा गामा डेल्टा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू टी वाई, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया. राइट, ये क्या है, इंटेग्रल यूनिमोडुलर मैट्रिक्स. इफ एंड ओनली था ना कि इन दो इक्वेशन को इफ एंड ओनली देयर इज एन इंटेग्रल यूनिमोडुलर मैट्रिक्स, कोई इंटेग्रल यूनिमोडुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, मींस ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी एक्स इज इक्वल टू टी वाई वाली. राइट, ये मैट्रिक्स क्या करेगी, ये क्लासेस इक्विवेलेंट होगी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू टी वाई सच दैट एक्स डैश ए एक्स किसके इक्वल होगा, वाई डैश बी वाई के. सच दैट क्यों लिखा, भी ये दोनों इक्वल ही होंगे. इक्विवेलेंट का मतलब ये इस जो एक्स डैश ए एक्स है हमारा, ये क्या है एक्चुअली, एक्स डैश की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है. ये वैल्यूज आप याद कीजिए, मैंने आपको अच्छे से बताई थी. जो एक्स डैश की वैल्यू होगी वो होगी एक्स इंटू वाई, ए की वैल्यू हमें गिवन है. राइट, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू वाई. इस फॉर्म में ये डेफिनेशन जो मैंने आपको मैट्रिक्स नोटेशन बताई थी तब बताई थी. जो इस इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिख सकती हूँ मैं, एक्स डैश ए एक्स. सिमिलरली जो ये इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स नोटेशन में मैंने कैसे लिख दिया, वाई डैश बी वाई. इस इक्वेशन को कैसे लिख दिया, वाई डैश बी वाई, और इसको एक्स डैश ए एक्स की फॉर्म में लिख दिया. इसको मैं लिख सकती हूँ मैट्रिक्स नोटेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन करवाई है मैंने. आप ये स्पीच वाली डेफिनेशन देखना ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाए. यहाँ भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो ये डेफिनेशन है इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश ए एक्स
जो एक्स ए और एक्स की वैल्यू है ये मैंने आपको बता दी, सिमिलरली वाई डैश बी वाई की वैल्यू भी सिमिलर होगी। ओके, अब ये देखो इक्विवेलेंट होगी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू टी वाई, मतलब ये इंटेग्रल यूनिमोडल मैट्रिक्स है सच दैट क्या है, जो एक्स डैश ए एक्स है किसके इक्वल होगा, वाई डैश बी वाई के, इसी को लिखा है हमने। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो टी डैश ए टी है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास बी के इक्वल होगा, राइट। तो अब देखो ये क्लासेस हैंस जो ए बी सी है वो इक्विवेलेंस होगी ए डैश बी डैश और सी डैश के, कब, इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन फॉलो करेगी, दैट मीन्स एक्स डैश ए एक्स किसके इक्वल होगा, वाई डैश बी वाई के, इसको ही लिखा हमने, एक्स डैश ए एक्स किसके इक्वल होगा, वाई डैश बी वाई के। अब हम क्या करते हैं, हम जो एक्स डैश है हमारे पास, राइट, जो एक्स डैश है उसको क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, एक्स डैश को, एक्स डैश क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं एक्स का डैश कर दूं, एक्स किसके इक्वल है, टी वाई के, ट्रांसपोज बोथ साइड, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू टी वाई का होल ट्रांसपोज, यही पे पुट कर दो एक्स का ट्रांसपोज, एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, टी वाई है, टी वाई का होल ट्रांसपोज ए एक्स की सॉरी ए एक्स की वैल्यू टी वाई विच इज इक्वल टू वाई डैश बी इंटू वाई, ये इक्वेशन बच गई हमारे पास। अब देखिए जो t और y का होल ट्रांसपोज है हमारे पास वो कैसे खुलता होता है, अपोजिट खुलता होता है, y डैश t a t y इज इक्वल टू y डैश b इंटू y, राइट, अपोजिट खुलेगा y डैश इंटू सॉरी t डैश, राइट। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, y डैश t डैश a t इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश बी इंटू वाई, राइट। तो यहां से हमें क्या, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, वाई डैश वाई वाई मीन्स जो ये b है वो इसके इक्वल आ गया, मीन्स t डैश ए टी है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, b के। हमें यही प्रूव करना था कि जो t डैश ए टी है वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, किसका, यूनिमोडुलर मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होंगी कब, जब टी डैश ए टी किसके इक्वल होगा, हमारे पास बी के इक्वल होगा। बहुत ही इजी था ये, ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो क्लासेस इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस है एक्स और वाई लेट कर लिया हमने, इक्विवेलेंस है सदर की देयर एग्जिस्ट यूनिमोडुलर मैट्रिक्स, यूनिमोडुलर मैट्रिक्स किस फॉर्म की होती है, एक्स इज इक्वल टू टी वाई, सच दैट क्या होगा हमारे पास कि जो इस इक्वेशन एक्स डैश ए एक्स इज इक्वल टू वाई डैश बी वाई, ये क्लास इक्विवेलेंट होगी इफ एंड ओनली इफ का, जब ये कंडीशन को फॉलो करेगी, दैट मीन्स जब इस कंडीशन को फॉलो करेगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या थी, टी वाई, वो पुट कर दी, तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या आ गया, टी डैश ए टी इज इक्वल्स टू बी। बहुत ही इजी था, ठीक है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत आए तो जरूर बताना। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। Thank you. Informative spot.